नेक्स्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन यहां पे देखो, रिएक्शन की कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी, या तो कंडीशंस SN1 या तो कंडीशंस SN2 और E2 के लिए होगी, या फिर कंडीशंस SN1 या E1 के लिए होगी। ये तो क्लियर है। तो कंपैरिजन किस में आएगा, SN2 वर्सेस E2 का कंपैरिजन आ सकता है, या फिर कंपैरिजन किसका आ सकता है, SN1 वर्सेस E1 का कंपैरिजन आ सकता है। एक तो कंपैरिजन क्या पॉसिबल है, SN2 वर्सेस E2। कभी भी कंपैरिजन या कंपटीशन ऐसे नहीं आएगा कि इधर का SN2 कंपेयर करना है उसके E1 के साथ। ऐसे कंपैरिजन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। रिएक्शन की कंडीशन देखनी है, उससे पहले तो ये फाइंड करना है कि कंडीशन E2 SN2 की है या फिर कंडीशन SN1 या E1 की है। इतना तो कर ही सकते हो। सबसे पहले देखते हैं SN2 वर्सेस E2, दोनों के लिए क्या चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए या नहीं। लिखो, हेडिंग लिखो पहले तो, SN2 वर्सेस E2। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी का आता है मेनली, और इसी का एप्लीकेशन, इसका यूज करके आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, SN2 वर्सेस E2, बाद में SN1 E1 भी देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, SN2 वर्सेस E2 में पहला पॉइंट लिखो, बोथ फेवर्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन, both favored by high concentration of a strong nucleophile, high concentration of a strong nucleophile or base। नेक्स्ट मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं यहाँ पे, C करता हूं इधर X, हाइड्रोजन, ये अपना अल्काइल हैलाइड है, तो बेस अगर है या फिर न्यूक्लियोफाइल या बेस कुछ भी हो सकता है। SN2 कब होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर डायरेक्टली अटैक करेगा। इसमें मैं A और B दो मैकेनिज्म लिखता हूं। ठीक है, एक मैकेनिज्म मैं करता हूं A, इधर से अगर ये अटैक हुआ, यहां से अगर ये Cl रिमूव हो गया, इसको मैं कहता हूं A टाइप का मैकेनिज्म। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इधर न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये बी टाइप का मैकेनिज्म करता हूँ। बी, न्यूक्लियोफाइल अभी बेस के तरह अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करेगा, H के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है। ए रिएक्शन SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक, X माइनस यहाँ से रिमूव हो गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल ये अपना ये बेस भी होगा, जैसे CH3O माइनस है, मेथॉक्साइड आयन है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। ठीक है, इसने अटैक अगर किया H पे, तो ये बेस है अपना, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, E2 रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बी पार्ट से जो बी लिखा है इससे होगी E2 रिएक्शन, ये जो A लिखा है इससे होगी SN2 रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, प्रोडक्ट आएगा इधर E2 का आएगा कार्बन, दो बॉन्ड ऐसे रखो, डबल बॉन्ड कार्बन, दो बॉन्ड ऐसे रखो। SN1 में क्या आएगा, ऊपर का कार्बन तो वैसे ही है, नीचे के कार्बन पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और दो बॉन्ड वैसे रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों में से कब कौन सी पॉसिबिलिटी या कब सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा और कब एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है वो देखते हैं। इतना नोट करो जल्दी से। इसमें रिलेटिव रिएक्टिविटीज पहले देख लेते हैं। रिलेटिव रिएक्टिविटीज अल्काइल हैलाइड की। SN2 किसमें फास्टर होगा, 1 डिग्री में मैक्सिमम, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। लेकिन E2 का ऑर्डर क्या है,
3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये क्लियर है? तो मैं सबसे पहले देखता हूं प्राइमरी अगर अपना सबस्ट्रेट है उसके लिए पहले देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये क्लियर है रिलेटिव रिएक्टिविटीज। 1 डिग्री अगर होगा तो मेनली क्या होगा इसमें अभी SN2 रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और अगर 3 डिग्री है तो मेनली क्या हो सकता है E2 रिएक्शन हो सकती है। फिर भी किस किस केस में सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा और किस केस में एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, एक एक केस में इसको मैं डिवाइड करके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ प्राइमरी सबस्ट्रेट लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट में क्या करना है तुम्हें। प्राइमरी सबस्ट्रेट मतलब अगर 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है अपना, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी वो देखते हैं। इसमें भी मैं 3 केसेस में इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है। पहला केस मैं करता हूं ए लिख देता हूं ABC में। पहला केस मैं करता हूं रिएक्शन विथ स्मॉल अनहिंडर्ड, रिएक्शन विथ स्मॉल करता हूं अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन विथ स्मॉल या फिर अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चाहे तो पूरा लिख ही देता हूं न्यूक्लियोफाइल। स्मॉल और अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब है मेथॉक्साइड आयन हो सकता है, या फिर एथॉक्साइड आयन हो सकता है, या फिर सिंपली हाइड्रोक्साइड आयन भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है स्मॉल और अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है मेनली क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए मेनली या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन लूँ इथॉक्साइड आयन करता हूँ CH3CH2 O प्लस O माइनस Na प्लस, सोडियम इथॉक्साइड करता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ CH3CH2Br। तो यहाँ पे भी क्या लगता है मेनली सब्स्टिट्यूशन होगा या मेनली एलिमिनेशन होगा। 1 डिग्री का है, अनहिंडर्ड है ये भी, तो ये बहुत इजीली यहाँ पे अप्रोच कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है इसको नहीं है। तो मेनली अगर यहाँ पे इजीली अप्रोच कर पा रहा है तो मेनली क्या होगा इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस रिएक्शन में 90% बनता है सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। CH3 आएगा CH2 O CH2 CH3, ये बनता है 90%। और साथ में इलिमिनेशन भी हो सकता है। इलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br रिमूव हो जाएगा, इधर ये फॉर्म हो जाएगा CH2 CH2। इलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनता है सिर्फ 10%। क्लियर है ये फर्स्ट केस तो बहुत इजी है, कुछ पूछना है पूछो इसमें। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर मेरे पास है टर्शरी, अगर यहाँ पे है Br और यहाँ पे अगर मैं करूँ मेथॉक्साइड आयन करता हूँ CH3O माइनस मेथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, सॉल्वेंट भी हो सकता है ETOH सॉल्वेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी अभी मेनली क्या होगा अनहिंडर्ड है, ये इजीली यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जिसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, SN2 बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बन नहीं रहा है, अल्काइल हैलाइड बोल रहा हूँ, अल्किन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो मेनली क्या होगा सब्स्टिट्यूशन ही होगा। नेक्स्ट इस रिएक्शन में भी मेनली क्या होगा सब्स्टिट्यूशन ही होगा। सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करूँ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इधर 1 2 3 CH3O माइनस इधर अटैक करेगा, इधर से Br माइनस रिमूव हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा OCH3। और अगर इलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट बनेगा ये, साथ में CH3OH फॉर्म होगा और Br माइनस फॉर्म होगा। इसमें भी इस रिएक्शन का इसका बनता है 90%, इसका बनता है 10%। क्लियर है, हर बार इतना परसेंटेज नहीं रहेगा, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन में मेनली आता है मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या फॉर्म हो रहा है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट।
क्लियर है? एक नोट लिखो, सब्स्टिट्यूशन इज हाईली फेवर्ड, ये दो रिएक्शन के लिए नोट है। सब्स्टिट्यूशन इज हाईली फेवर्ड बिकॉज substitution is highly favored because base slash nucleophile, because the, इसको बेस भी कह सकते हो या न्यूक्लियोफाइल, बेस स्लैश NU माइनस न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अप्रोच, base or nucleophile can easily approach the carbon bearing, easily approach the carbon bearing the leaving group, easily approach the carbon bearing the leaving group। अगर अपना न्यूक्लियोफाइल इजीली, इसको स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, इजीली अगर अप्रोच कर रहा है, मेनली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर है? पहला एक केस क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड केस में करता हूं, द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज स्टेरिकली हिंडर्ड। सेकेंड केस में क्या कर रहा हूं, बी केस, अगर मेरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड स्टेरिकली हिंडर्ड है तब सब्स्टिट्यूशन इजी है क्या? SN2 इजी है क्या अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है? बी है, इफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इफ अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज स्टेरिकली हिंडर्ड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है तो SN2 रिएक्शन होगी क्या? SN2 रिएक्शन इजीली होगी क्या? नहीं होगी, होगी लेकिन इजीली नहीं होगी। तो इस केस में कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा? E2 का प्रोडक्ट थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ये भी क्लियर होगा। जैसे अगर मेरे पास रिएक्टेंट है इस वे में, इधर मैं कर देता हूँ Br, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अगर मैं करूं, न्यूक्लियोफाइल लेता हूं मैं मिथॉक्साइड और इधर मैं करता हूं CH3OH, SN2 होगा या फिर E2 होगा। तो इसमें SN2 अगर होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा OCH3, और E2 अगर होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस वे में इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी SN2 कम होगा, इस प्रोडक्ट का आता है 40%, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसका आ जाएगा 60%। स्टेरिकली अगर हिंडर्ड है तो यहाँ पे अभी न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना थोड़ा सा टफ हो गया। तो मेनली क्या हुआ, इधर फिर इलिमिनेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे डोमिनेट हो रहा है। लेकिन इस केस में तुम आंसर क्या करोगे, बोथ प्रोडक्ट विल फॉर्म इन इक्विवेलेंट अमाउंट। दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों का भी अमाउंट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट। चाहे तो इधर मैं लिख देता हूं, बोथ विल फॉर्म इन इक्विवेलेंट अमाउंट। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में फिर SN2 होगा ही नहीं, फिर सिर्फ E2 होगा। क्लियर है पॉइंट्स? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 का जो अमाउंट आ रहा है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का वो कम हो गया, लेकिन बहुत कम नहीं हुआ है। ठीक है, एंड थर्ड केस में करता हूं, न्यूक्लियोफाइल भी स्टेरिकली हिंडर्ड हो सकता है। जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड स्टेरिकली हिंडर्ड है, हो गया नोट? सी करता हूं, न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिकली हिंडर्ड। न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है इज स्टेरिकली हिंडर्ड। न्यूक्लियोफाइल और या फिर बेस अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है तो उस केस में अभी ये भी अप्रोच कर सकता है क्या इजीली? स्टेरिकली हिंडर्ड है, बेस खुद स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो वो इजीली
लिविंग ग्रुप बियरिंग कार्बन को अप्रोच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इस केस में भी क्या होगा? मेनली इलिमिनेशन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रिएक्शन लेता हूं मैं, इधर मैं कर देता हूं Br और बेस लेता हूं मैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन द सॉल्वेंट टर्शरी ब्यूटानॉल। तो यहाँ पे अभी क्या होगा? प्राइमरी अपना अल्काइल हैलाइड है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, तो भी ये इजीली यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकता है, लेकिन ये एज अ बेस यूज कर सकते हो इसको। तो इसमें मेनली जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट अगर देखोगे तो इधर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? SN2 का, इधर से अटैक हुआ, इधर से Br रिमूव हो गया, तो इधर आएगा O और इसके ये ग्रुप ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। SN2 का प्रोडक्ट है और E2 का प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? इधर से Br रिमूव हुआ, इधर से H रिमूव हो गया, ये बना, ये बनता है 85% और ये बनता है सिर्फ 15%। स्टेरिकली हिंडर्ड अगर बेस है तो उस केस में मेनली क्या करना है तुम्हें? इलिमिनेशन करना है। हर बार यही होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस के केस में तुम्हें मेनली इलिमिनेशन ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो इजीली इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है, एक नोट लिखो जिससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें क्या करना है। रिएक्शंस नोट कर लो पहले। If either of the 1 degree alkyl halide, if either of the primary alkyl halide 1 degree Rx or the nucleophile, if either of the primary alkyl halide 1 degree alkyl halide or nucleophile is sterically hindered, or the nucleophile is sterically hindered, the nucleophile will have difficulty getting backside of alpha carbon, hence the elimination product will predominate. क्लियर है? ये पॉइंट सब केसेस में वैलिड है, 2 डिग्री के लिए भी वैलिड है, 3 डिग्री के लिए भी वैलिड है। क्लियर है? स्टेरिकली हिंडर्ड दोनों में से एक भी है तो इसमें E2 SN2 नहीं हो सकता, तो क्या होगा? मेनली E2 होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए क्लियर है? कुछ पूछना है पूछो। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए, ठीक है। प्राइमरी सबस्ट्रेट के बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी अगर सबस्ट्रेट है तो क्या करना है। सेकेंडरी सबस्ट्रेट अगर सबस्ट्रेट है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस तो पहले से ही है, 2 डिग्री में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें मेनली अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो मेनली क्या होगा? इलिमिनेशन ही होगा, ठीक है। 2 डिग्री में ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें एक नोट लिखो, फिर एग्जांपल बताता हूँ। लिखो, द स्ट्रॉन्गर एंड बल्कियर द बेस, द स्ट्रॉन्गर एंड बल्कियर द बेस, the greater is the stronger and bulkier the base, the greater is the percentage of elimination product. The stronger and bulkier the base, the greater is the percentage of elimination product. Elimination product क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ Br और इधर कर देता हूँ मैं इथॉक्साइड आयन इन ETOH। यहाँ पे अभी देखो सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है, SN2 रिएक्शन पॉसिबल है और सेकंड क्या पॉसिबल है? E2 रिएक्शन पॉसिबल है। तो इधर अभी स्टेरिक हिंड्रेंस और भी बढ़ गया,
तो SN2 का अमाउंट कम आता है। SN2 का जैसे इसमें अमाउंट आएगा 21%, इधर आएगा ये ग्रुप, इसका आता है 21%, और इलिमिनेशन का प्रोडक्ट इसमें आता है कितना आ जाएगा, E2 का प्रोडक्ट आ जाएगा 79%। क्लियर है? ये एक एग्जांपल याद रखो। और इसी के साथ अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन लूँ तो इधर 25% आता है। क्लोरीन के प्रेजेंस में ये भी सेम, ये भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम ही रहेंगे। ये आता है 25% और ये आता है 75%। मेनली क्या हो रहा है इधर, इलिमिनेशन हो रहा है। 2 डिग्री के केस में मेनली क्या हो रहा है, इलिमिनेशन। क्लियर है? ठीक है, यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो क्या होता है वो देखेंगे आगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलिमिनेशन में सबसे पहले तो अपन ने देखा था प्राइमरी सबस्ट्रेट के लिए पहले तो कंडीशंस होगी, या तो कंडीशंस होगी SN2 और E2 की, या फिर कंडीशंस होगी SN1 या फिर E1 की। ठीक है, प्राइमरी सबस्ट्रेट के लिए अपन ने देखा था, इसमें क्या हो रहा था, अगर बल्कि अनहिंडर्ड है, सबस्ट्रेट भी अनहिंडर्ड है और न्यूक्लियोफाइल भी अगर स्मॉल है तो मेनली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। दोनों में से अगर कोई भी हिंडर्ड अगर आ रहा है तो उसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी सबस्ट्रेट में, सेकेंडरी सबस्ट्रेट में अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये मैंने लिया है 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी सबस्ट्रेट। यहाँ पे अगर मैं इथॉक्साइड आयन यूज करूँ, इथॉक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ETOH कर देता हूँ, इथेनॉल, तो इसमें दोनों होगा, SN2 भी होगा और E2 भी होगा। SN2 से प्रोडक्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा OCH2CH3, एंड नेक्स्ट इलिमिनेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा अपना 2 प्रोपीन आ जाएगा, 2 प्रोपीन नहीं, नॉर्मली प्रोपीन आ जाएगा। ये क्लियर है? इनका परसेंटेज आ रहा था, E2 से आ रहा था 79%, जैसे ये बना 79%, ये बना 21%। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, SN2 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है। ये क्लियर है? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इलिमिनेशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, इलिमिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी आ सकता है। ठीक है, कब आंसर करना है इसके लिए भी क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिखूंगा, बोथ प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, बोथ सब्स्टिट्यूशन SN2 एंड इलिमिनेशन E2 प्रोडक्ट विल फॉर्म। ये बना SN2 से और ये बना E2 से। ये क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो इलिमिनेशन भी होगा, और यहाँ पे अगर मैं वीक बेस लूँ तो उस केस में, वीक बेस के केस में सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है लेकिन इलिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यही इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ एसिटेट आयन इन एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। देखो अपने पास इथेनॉल जो है CH3CH2OH, इथेनॉल का पीके वैल्यू है 15.9। ठीक है, एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू कितनी है, CH3COH है, इसकी पीके वैल्यू क्या है, 4.76 है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या है अपना, इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये वीक एसिड ही स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसका जो बेस आएगा एसिटेट आयन क्या हो जाएगा, एक वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, O माइनस, ये इथॉक्साइड के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वीक बेस। अगर यहाँ पे तुम वीक बेस यूज करते हो तो वीक बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन पॉसिबल है। वीक बेस प्रोटॉन को, इस H+ को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस केस में मेनली क्या होगा, अभी सब्स्टिट्यूशन ही होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ 2 क्लोरो प्रोपेन कर देता हूँ विथ एसिटेट आयन, CH3COO माइनस आयन है इन एसिटिक एसिड CH3COH। इस केस में
मेनली होगा सब्स्टिट्यूशन। स्ट्रांग बेस अगर है तो एलिमिनेशन हो सकता है, स्ट्रांग बेस अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा OCO CH3। मेनली क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, 100% सब्स्टिट्यूशन होगा, नो एलिमिनेशन। क्लियर है? बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं कर सकता है, एलिमिनेशन के लिए हमेशा स्ट्रांग बेस यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट करो, ये एग्जांपल नोट करो, फिर कुछ नोट्स लिखवाता हूं। पॉइंट लिखो, नो एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड with no elimination product formed with weakly basic acetate ion. No elimination product is formed with weakly basic acetate ion. acetate ion एक weak base है, तो उस केस में elimination नहीं हो रहा है। No elimination product is formed with weakly basic acetate ion। यहाँ पे अगर मैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन यूज करूं तो मेनली क्या होगा, यहाँ पे अगर सेम रिएक्शन अगर मैं लूँ और यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अभी ये क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इस केस में SN2 बहुत कम होगा, तो मेनली क्या आएगा, मेनली एलिमिनेशन होगा, ये मेनली ओनली एलिमिनेशन होगा। ठीक है, मेनली एलिमिनेशन। बल्कि बेस का यूज होता ही है एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ये एग्जांपल नोट कर लो। विथ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मेनली E2 रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है SN2 वर्सेस E2 में टर्शरी सबस्ट्रेट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर है तो उस केस में अगर मैं जैसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड में लेता हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन में करता हूँ, इथॉक्साइड आयन ले लेता हूँ CH3CH2O- इन इथेनॉल। SN2E2 की कंडीशंस है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में SN2 रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होती है, तो क्या होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, सिर्फ E2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया E2 से, ये बनता है 91%, और साथ में अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ तो इधर ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये बनेगा 9%, वो भी SN2 से होगा क्या, SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोडक्ट आ रहा है SN1 से। क्लियर है? ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन इजीली फॉर्म हो जाता है, तो ये जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ये SN1 से फॉर्म होगा। ठीक है, नो SN2। ठीक है, नोट करो, पॉइंट्स लिखवाता हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नो SN2 because of steric hindrance, no SN2 because of steric hindrance, so mainly E2। तो मेनली क्या होगा, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, नो SN2 because of steric hindrance, so mainly E2। any substitution that occur, any substitution that occur, any substitution that occur must takes place through an SN1,
any substitution that occur must takes place through an SN1। सब्सटीट्यूशन का प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो SN2 से फॉर्म नहीं हुआ है, SN1 से फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है सब। नेक्स्ट, अलग अलग फैक्टर्स अगर मैं चेंज करूं तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं।